वेलकम टू मोनिका ट्यूटोरियल क्लासेस। हम कर रहे हैं अकाउंट्स +2 का फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इससे पहले आप हमारी 4 वीडियोस देख चुके हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर इस चैनल आपको अच्छी लग रही है तो उसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी नई वीडियो आती रहेगी वो आपको साथ साथ पता चलती रहेगी, आप कभी भी उसको देख सकते हैं। चलिए लेट अस स्टार्ट। हमने अपनी कुछ वीडियोस में किया था, हम बात कर रहे थे पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप क्या है? जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर किसी काम के लिए इकट्ठा होते हैं, कोई लीगल बिजनेस करते हैं, दैट इज़ पार्टनरशिप। उसमें हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। हमने किया था एक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि का बंटवारा करना, उसको बांटना। लाभ निकालते कहाँ हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन उसको बांटा कहाँ पे आपने? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कई बार क्या होता है कि जो हम अपना लाभ होता है, हमारे जो प्रॉफिट्स होते हैं वो हमारे कम रह जाते हैं, जबकि हमें उनको अप्रोप्रिएट ज़्यादा करना है। कैसे? अब आपको पार्टनर्स को अगर कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है, पार्टनर से काम किया है, उनको अपने सैलरी देनी है, उनको कोई कमीशन देना है, लेकिन अगर आपके पास इतने प्रॉफिट्स ही नहीं हैं तो आप क्या करोगे? आपको ये सब चीज़ें देनी थी 2 लाख, लेकिन आपके पास है सिर्फ 1 लाख, क्या करोगे? तो उनको आपको इस तरीके से बांटना पड़ेगा कि जो 2 लाख रुपए हैं वो उनमें से कितना आप दोगे उनको? 1 लाख रुपए, और किस रेशो में दोगे? जितना जितना उनका बनता है। चलिए इसी से हम रिलेटेड एक एग्जाम्पल करते हैं, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। एक तो क्वेश्चन जब आप करते हैं उसमें ध्यान दीजिए कि कितने पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। तो यहाँ पे ए और बी 2 पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। ए इज़ नॉन वर्किंग पार्टनर एंड हैज़ कंट्रीब्यूटेड 12 लाख एज हिज कैपिटल। अब उसने अपनी कैपिटल पर 12 लाख रुपए लगाए, काम नहीं कर रहा वो। बी वर्किंग पार्टनर है। द पार्टनर डी प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट इन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। 10% पर एनम की रेट से उनको इंटरेस्ट कैपिटल मिलेगा। और सैलरी कितनी मिल रही है? जो वर्किंग पार्टनर है, वर्किंग पार्टनर कौन था हमारा? बी। उसको कितना दे रहे हैं आप? 7500 रुपये पर मंथ। ये भी ध्यान देना है कि साल का है या हर एक महीने का है, फिर आप उसको 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। The net profit for the year ended 31st March 2016 before providing for interest on capital and salary amounted to rupees 70,000। देखिए अब वो क्या कह रहा है, जो नेट प्रॉफिट है हमारे, आपने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, पार्टनर्स को सैलरी नहीं दी, तो कितने हैं आपके? 70,000 के हैं। तो आपको शो करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब हम देखेंगे कि हमारा कितना कितना बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं आप, तो सबसे पहले आप क्या लेकर चलते हैं? इस प्रॉफिट को बाय नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। कितना आ गया? 70,000। ठीक है। अब क्योंकि इतना पैसा हम देखेंगे कि हमारे पास पूरा है या नहीं है, तो हमने 10% की रेट से तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। कैपिटल कितनी है हमारी? 12 लाख की। 12 लाख पर 10% आपका कितना हो गया? 1,20,000 रुपये। 1,20,000 रुपये आपको किसको देने हैं? ए को। बी काम कर रहा है, कितना ले रहा है वो? 7,500 पर मंथ ले रहा है, तो 7,500 इंटू 12 कितना हो गया? 90,000। टोटल मिला के आपका हो गया 2,10,000, जबकि आपके पास प्रॉफिट कितने हैं? ओनली 70,000। अब आप क्या करोगे? आप करोगे क्या? इनको जो अमाउंट देना है आप इनकी रेशो बना लोगे। ए को देना है 1,20,000, बी को देना है 90, तो इनको आप इसी रेशो में बांट दीजिए। 1, 20 और 90 आपका रेशो आ गया। इनको कट कटाकर यहाँ से 0 से 0 कट कीजिए। 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4:3 का जो आपका रेशो आ गया। अब आप क्या करोगे? आपके पास 70,000 रुपये हैं, तो आप इन 70,000 रुपयों को कितना करोगे? 4/7। पहले का 4 है ना, इनको टोटल करके 4/7, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 40,000। और दूसरे का आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3/7, तो कितना आ जाएगा इसका? 30,000 रुपये। ठीक है। तो जितना आपके पास प्रॉफिट है सिर्फ आप उतना ही बांट सकते हैं। इन एडजस्टमेंट का पैसे के लिए आप वो लॉस नहीं उठाएंगे, ये आपको ध्यान देना है। चलिए अब हम चलते हैं, हमारा मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है इसमें आता है इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग्स के रिलेटेड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारी क्या चीज़ है? ड्राइंग्स क्या हैं? जब कोई भी पार्टनर अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए पैसा निकाल रहा है बिजनेस से, दैट इज़ ड्राइंग्स। अब उसने अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए पैसा निकाला है तो उसे इंटरेस्ट भी तो देना होगा ना। जब वो बिज़नेस को कैपिटल देता है, पैसा लगाता है, बिज़नेस उसको उस कैपिटल पर इंटरेस्ट दे रहा है, तो उसका भी तो फ़र्ज बनता है कि जो वो बिज़नेस से पैसा निकाल रहा है उसे वो बिज़नेस को इंटरेस्ट देगा। अब जब आप ड्राइंग्स पर जो इंटरेस्ट निकालते हैं उसके दो मेथड्स होते हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं उसके? पहला मेथड आता है सिंपल मेथड। यहाँ पे क्या है, जितनी जितनी आप अमाउंट ले रहे हैं, अब आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो पैसा जितने टाइम के लिए आपने यूज़ करा उतना उस पर आपको ब्याज लगाना है। कि मान लीजिए कि आपने 20,000 रुपये निकाले, ठीक है, कितनी रेट से आप दे रहे हैं? मान लीजिए 10% की रेट से आप दे रहे हैं। आपने पैसा निकाला कब? आपने पैसा निकाला 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई को अगर आपने पैसा निकाला तो आपको कितने महीने का ब्याज देना पड़ेगा? कैसे पता चलेगा? एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो भी कोई आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, वो फाइनेंशियल ईयर आपका कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से लेकर कहाँ तक होता है? 31 मार्च। नेक्स्ट ईयर की जो 31 मार्च होती है वहाँ तक होता है। अगर आपने कोई एक जुलाई को अगर आपने लिया है तो आपके कितने महीने हो गए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप यहाँ पे कितने मंथ्स का लगाएंगे? 9/12 मंथ्स का आप यहाँ पे लगा दोगे। सिंपल। जितना जितना आपने पैसा लिया, जब जब आपने लिया, आपने अगर यहाँ पे लिया 31 अगस्त को पैसा, तो 31 अगस्त को कितना हो गया आपका? यहाँ पे आपका जुलाई नहीं आएगा, अगस्त आपने यूज़ नहीं किया, कितना बच गया? 1 2 3 4 5 6 7। फिर ये पैसा कितना हो जाता? 7/12। क्लियर हो गया कि जितना आपने पैसा जब जब निकाला, जहाँ तक आपने उसको यूज़ किया जब तक, तो उस अकाउंटिंग पीरियड का आपको उतने मंथ का इंटरेस्ट उस पर लगा लेना है। इतना ही करना है। अगला फिर हमारे पास कौन सा मेथड आता है? हमारे पास नेक्स्ट मेथड आता है हमारे पास प्रोडक्ट मेथड, गुणनफल विधि। अब आप इसमें क्या करते हो? इसमें आपने जो पैसा जितने इतने यूज़ किया उसको आपने प्रोडक्ट करना है। चलिए इसमें हम एक सॉल्यूशन, इसमें जो आपकी एग्जांपल है उससे हम समझते हैं, आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। वो कहता है, ऋषि, एग्जाम्पल 15 कर रहे हैं हम। ऋषि इज़ अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2017। मई 1 12,000, जुलाई 31 को आपने इतने, सितंबर में इतने, नवंबर में, जनवरी में, मार्च में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यहाँ वो आपको ये दोनों मेथड से बता रहा है। सिंपल मेथड से करता तो मई 1 में जितना निकाला आपने 12,000 रुपये थे, तो आपका फाइनेंशियल ईयर तो वही होगा ना हमेशा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का, वो ध्यान देना आपने। मई में निकाला आपने तो कहाँ हो गया? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी एंड मार्च। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 महीने का आपने निकालना था, तो आप अलग अलग से उसमें निकाल सकते हो, जैसा अभी मैंने ऊपर बताया। ये तो था हमारा सिंपल मेथड। लेकिन प्रोडक्ट मेथड में आप क्या करोगे? मंथ्स तो आपको वैसे ही निकालने हैं। मई 1 को आपने पैसा निकाला तो आपने देखा कि 11 महीने आपने उसको यूज़ किया है, तो आप यहाँ पे पीरियड लिखते जाओगे, कितने महीने यूज़ किया आपने इसको? 11 मंथ्स। 31 जुलाई को आपने निकाला तो मई यूज़ नहीं किया, जून यूज़ नहीं किया, जुलाई भी नहीं यूज़ किया, कितने बच गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट आपका कितना हो गया? 8। सितंबर 30 को किया आपने तो अगस्त भी चला गया, सितंबर भी चला गया। 1 2 3 4 5 6 आपने सिर्फ 6 के लिए यूज़ किया उसको। 30 नवंबर को, अक्टूबर भी गया, नवंबर भी गया, सिर्फ कितने महीने के लिए यूज़ किया आपने?
4 मंथ्स के लिए। 1 जनवरी को किया तो आपने, दिसंबर भी चला गया आपका, तो आपने सिर्फ कितने के लिए किया, 3 मंथ्स के लिए किया। 31 मार्च को किया आपने, तो 31 मार्च को तो हमारा ख़त्म ही हो जाता है ना, तो आपने उसको कुछ यूज़ ही नहीं करा उस पीरियड में, तो मतलब आपका कितना हो गया, 0 हो गया। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक कि आपको कैसे कैसे निकालना है। जितने महीने आप उस पैसे को यूज़ कर रहे हैं आपने वो पीरियड निकालना है, चाहे वो सिंपल मेथड होता, चाहे वो आपका प्रोडक्ट मेथड होता। ठीक है, इतना हो गया आपका। अब चलिए हम इसमें आगे चलेंगे। अब उसमें फिर आप क्या करोगे कि यहाँ पर जो भी आपको अमाउंट दे रखा है, ये हमारा अमाउंट था कि 12,000, 6,000, 9,000, ये हमारा पीरियड्स है। अब आपको इस अमाउंट को इससे मल्टीप्लाई करना है। 12,000 इंटू 11 132, 6,000 इंटू 8 48,000, 9 छिके 54,000, 12 चौके 48,000, 8 या 24, और ये आ गया। ज़ीरो को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हो तो ज़ीरो ही आ जाता है। आपने ये अमाउंट निकाल लिया, प्रोडक्ट्स निकाल लिया आपने कि टोटल आपने सारे महीनों में इतना पैसा आपने यूज़ करा है। ठीक है ना, हर महीने आपने 12-12 हज़ार यूज़ किया, तो आपने टोटल कितना यूज़ कर लिया उसको, 1,32,000 रुपये आपने, जितने 11 महीने यूज़ किए तो ये टोटल 1,32,000 हो गया उसका। ऐसे ही जुलाई में हो गया, ऐसे ही सितंबर में हो गया, नवंबर में हो गया, जनवरी में हो गया, मार्च में हो गया। सारा का सारा जितना पैसा जब जब लिया था आपने, एट द एंड ऑफ द ईयर आपने टोटल कितना पैसा यूज़ किया, 3,06,000 रुपये। अब इस 3,06,000 को आपको देना है 9% पर एनम से 9/100 और गुना में 1/12। एक महीने का लगाओगे आप, क्यों, क्योंकि आपने सारा का सारा ऑलरेडी वो प्रोडक्ट उससे मल्टीप्लाई आप कर चुके हो, आप सारा देख चुके हो कि कितना पैसा उसने यूज़ किया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, 2,295 रुपये। अब आप चाहे प्रोडक्ट मेथड यूज़ करिए, चाहे आप सिंपल मेथड यूज़ कीजिए, देखिए आंसर दोनों में आपका क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो जनरली हमारा क्यों अलग अलग हमारा यूज़ होता है, तो हम अपना प्रोडक्ट मेथड भी यूज़ कर लेते हैं। अब कई बार क्या होता है कि आपकी जो अमाउंट दे रखी होती है वो आपको इकट्ठी बता दी जाती है, एक ही डेट रख लेते हैं कि हर महीने की पहली तारीख को इतने रुपए विड्रॉ की, अलग अलग नहीं होता। जैसे इस समय तो क्या था, कभी उसने 12,000 निकाले, कभी 6 निकाले, कभी 9 निकाले, फिर 12 निकाले, फिर 8, फिर 7, अलग अलग अमाउंट हो रहा है ना, अलग अलग डेट्स हो रही हैं। कभी मई की पहली तारीख को निकाल रहा है, कभी जुलाई के एंड में निकाल रहा है, कभी सितंबर के एंड में निकाल रहा है, कभी जनवरी में निकाल रहा है, तो हर चीज़ अलग अलग थी। लेकिन अगर आपको सारा सेम दे रखा है, अमाउंट भी सेम है, आपको टाइमिंग्स भी सेम दे रखी हैं, तो आप उसको आराम से निकाल सकते हो। तो उसके लिए आपका क्या रहेगा, चलिए उसकी हम बात करते हैं अब। तो आपका सीक्वेंस तो तकरीबन वैसा ही चलता है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में आपको इजी हो जाता है निकालना। कैसे, देखिए अगर वो हर एक महीने की पहली तारीख को निकालता है तो आपने निकालना है, पहले ही उसने कब निकाला, आपका मंथ कब है, जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना। अब मान लीजिए कि पहली जनवरी को निकाला, पहली जनवरी को निकाला तो कितने महीने यूज़ किया उसने वो पैसा, 12 महीने, क्योंकि नहीं, गलत है ना, कितने महीने यूज़ किया, आपका जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है वो आपका स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, ये आपको ध्यान देना है। कोई कुछ भी बोलता रहे, आप ध्यान नहीं देते हैं। 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक हमारा होता है। तो अगर कोई पैसा आपने 1 अप्रैल को निकाला है तो वो कितने महीने आप यूज़ करेंगे, 12, है ना। अब उसके बाद अप्रैल के बाद 1 मई को निकाला तो कितने महीने यूज़ करोगे आप उसको, 11। तो जब तक आप इस तरीके से एंड तक करते चले जाओगे और उन पे 1 महीने का ब्याज लगाओगे तो वो भी सेम आएगा। और उसकी बजाय एक अल्टरनेट फार्मूला और है, अगर अमाउंट आपका सेम है तो क्या है, डेट भी अगर आपकी हर बार सेम है, मतलब हर एक मंथ की पहली तारीख को आप निकाल रहे हैं, आपकी ड्राइंग्स भी अगर सेम है, तो उसके लिए फिर आपका क्या रहता है, आप उस पर 6.5 मंथ का इंटरेस्ट लगाते हैं। और ये फॉर्मूला उसका क्या होता है कि जो आपने जब आपने निकाला उस चीज़ को आपने जितना टाइम यूज़ करा, 1 अप्रैल को आपने निकाला तो आपने उसको यूज़ किया है 12 महीने, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका, 12 महीने।
लास्ट आप देखोगे, लास्ट आप इसी तरीके से करते चले जाओगे तो 1 मार्च को निकालोगे ना, 1 मार्च को पैसा निकाला तो वो कब तक चला गया आपका 31 मार्च तक, मतलब 1 महीना आपने उसको यूज़ किया। तो 12 और 1 13 बटा में 2 एवरेज पीरियड आप निकाल रहे हैं, तो 13 बटा 2 कितना हो गया 6.5 महीने। क्लियर है आप लोगों को यहाँ पे? अगर आप इस तरीके से निकालते हो तो भी सेम आएगा, अगर आप प्रोडक्ट मेथड के तरीके से निकालोगे तो थोड़ा लंबा पड़ेगा वो करने के लिए, तो यहाँ पे हम उसकी शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रखे हैं। लेकिन होगा कब यूज़, जब आपकी जो डेट है, मींस हर मंथ की फर्स्ट डेट को आप निकाल रहे हैं और आपका अमाउंट जो है ड्राइंग्स का वो अगर इक्वल है तो ही आप ये वाला फॉर्मूला अडोप्ट करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। ठीक है, अब चलिए, ये तो था अगर आप हर एक महीने की पहली तारीख को निकालते हैं। अब आता है कि अगर आप हर महीने की आखिरी तारीख को निकालते हो तो क्या होगा? तो होगा, अब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आपका यूज़ हो रहा है, तो 1 अप्रैल वाला आपने कब निकाला? 30 अप्रैल को, है ना। 30 अप्रैल वाला पैसा आपने पहली बार कितना यूज़ किया? 11 महीने, 11 महीने, फिर 10, फिर 9, फिर 8, ऐसे चलता चला जाएगा। अगर अब वही बात आ जाती है, मैं आपको यहाँ पे अब कौन से मेथड्स करवा रही हूँ कि आपका डेट भी सेम है, मतलब जो भी आपकी डे है, आज डेट आ रहा है कि वहाँ पे आप पहले बिगनिंग ऑफ द मंथ निकाल रहे थे, यहाँ पे आप कब निकाल रहे हैं? एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ निकाल रहे हैं, और अमाउंट भी जो है वो इक्वल है। तो आपका कितने महीने का बैठता है? 5.5 मंथ्स का। फॉर्मूला हम सेम रहेगा, जो भी आपकी फर्स्ट ड्राइंग्स है उसकी कितना आपने टाइम पीरियड यूज़ किया? 30 अप्रैल को है, तो 30 अप्रैल से आप 11 महीने लोगे, ठीक है। और लास्ट ड्राइंग नेचुरल सी बात है अब 31 मार्च को होगी, तो 31 मार्च का पैसा आप कुछ नहीं यूज़ करोगे, तो 0 मंथ, ठीक है। 11/2 उसका एवरेज आप निकाल रहे हैं, तो कितना बन गया? 5.5 मंथ। समझ आ गया आपको? तो आप इसी तरीके से इसमें चलते चले जाओगे। अब चलिए, अब आपका आता है, ये था कब था हमारा? अगर लास्ट डे ऑफ द मंथ हो। अब अगर महीने की किसी भी तारीख को हो, ड्यूरिंग द मंथ हो, बीच में हो मान लो, तो अब अगर बीच में हो तो क्या करोगे आप? बीच में अगर आपका होता है, मान लीजिए तो 15 अप्रैल को आपने पहला निकाला, 15 अप्रैल का जो पैसा होगा वो कितने महीने यूज़ करोगे? 11.5 महीने। ऐसे ही फिर 10.5, 9.5, ऐसे चलता चला जाएगा। लास्ट का आप कब निकालोगे? 15 मार्च को। 15 मार्च का पैसा आप कब तक यूज़ करोगे? सिर्फ 15 दिन, मीन्स हाफ मंथ, है ना। 0.5 लिख सकते हो या आप इसको हाफ भी लिख सकते हो, कोई भी आपकी मर्जी, दोनों में से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर हम इसी फॉर्मूला को लेकर चलें तो हमारे पास क्या बैठा? 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो गया? 12/2, कितना हो गया? 6 मंथ। तो अगर आपका ड्यूरिंग द मंथ है तो आपने कितना निकाला? 6 मंथ। लेकिन बात फिर भी एक वही आएगी, अमाउंट इक्वल होना चाहिए, टाइम इक्वल होना चाहिए, जब तभी आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। अदरवाइज़ आप अपना चाहे सिंपल मेथड यूज़ कीजिए, चाहे आप अपना प्रोडक्ट मेथड यूज़ कीजिए, बात एक ही है। चलिए, इसको अब हम एक एग्जांपल की हेल्प से करते हैं कि क्या रहेगा हमारा ये। यहाँ पे है ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म, यू आर इन्फॉर्म्ड दैट A ड्रॉज 2000 फ्रॉम द फर्म इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, है ना। ए ने हर महीने के पहले उसको निकाला, स्टार्टिंग में निकाला, तो देखिए 2000 रुपीज़ हर महीने निकाल रहा है। तो पहला काम आपको यहाँ पे क्या करना है, जो 2000 है आपको वहाँ पे 12 महीने का है तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे, जितने महीने का हो गया 12 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा? 24,000। किस रेट से है? 15% की रेट से है, तो 15/100 आ गया। अब बिगिनिंग ऑफ द मंथ है तो हमें देखो इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा क्या करेंगे? 6.5 महीने का लगा देंगे और हमारे पास कितना रुपये आ गए? 1950। ये हमारी टाइम को बचा देता है, हमारी जो कैलकुलेशन है उसको सेव कर लेता है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अगर एंड ऑफ द मंथ होता तो भी आपको निकालना पड़ता कि टोटल अमाउंट आपने कितना यूज़ किया, वही 2000 रुपये फ्रॉम द फॉर्म द एंड ऑफ द एवरी मंथ, तो 2000 × 12, 2000 × 12 कितना हो गया? 24,000। लेकिन जब एंड ऑफ द मंथ करते हैं तो आप कितना करते हैं? 5.5 महीने का, तो यहाँ पे आप 5.5/12 और रेट वही रहेगी उसकी, 1650 आ गया।
है ना। और मिडल ऑफ द एवरी मंथ अगर आप निकालते हैं तो कितने महीने का लगाओगे आप वहाँ पे, 6 महीने का लगाओगे। तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। लेकिन कब था, हर देखिए टाइम भी सेम था, शुरुआत है तो हर महीने शुरू में निकाला, एंड था तो एंड में निकाला, मिडल था तो मिडल में निकाला, और अमाउंट भी हर बार सेम था, 2000 2000 और 2000 ही था। ठीक है। अब चलिए, अगर कई बार क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा होता है, आपको दे रखा होता है क्वार्टरली, ऐसे ही कि अगर आप फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, अभी क्वार्टर क्या भला है, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। क्वार्टर क्या होता है, 3 महीने का हमारा पीरियड होता है ये, है ना। 3 महीने का हमारा पीरियड होता है, तो कितने हमारे क्वार्टर्स बनते हैं यहाँ पे, 4। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, प्रत्येक तिमाही, हिंदी में बोलते हैं तिमाही, मीन्स हर एक 3 महीने का होता है। तो अगर हमारा तिमाही को हम निकाल रहे हैं तो आपको फॉर्मूला वही रहेगा, जो पहली ड्राइंग है उसके बाद कितना टाइम बचा, लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा। अब पहली तिमाही आपकी जो स्टार्ट हो रही है, मान लीजिए वो कब होगी, 1 अप्रैल को, अप्रैल टू कहाँ तक होगी ये हमारी, 30 जून तक। फिर 1 जुलाई से लेकर जुलाई अगस्त सितंबर तक, है ना, ऐसे होगी ना। फिर हमारी कहाँ आ जाएगी, 1 अक्टूबर से लेकर कहाँ तक चली जाएगी, 31 दिसंबर तक। और फिर हमारी रहेगी 1 जनवरी से लेकर हमारी रहेगी 31 मार्च तक। ठीक है। अब आप स्टार्टिंग में ले रहे हो, तो पहली अप्रैल को आपने पैसा निकाला, तो आप कितना यूज़ कर रहे हो उसको, 12 महीने। लास्ट ड्राइंग आपने निकाला लास्ट तिमाही को, लास्ट तिमाही आपकी कब है, 1 जनवरी को, तो आपने क्या कर दिया उसको, कितने महीने यूज़ किया, जनवरी फरवरी और मार्च, 3 महीने आपने उसको यूज़ किया। तो कितना हो गया, 12 और 3 15/2, मतलब आपने कितने का लगाना है, 7.5 महीने का। क्लियर हो गया। अब अगर यही होता ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, तो यहाँ पे 1 अप्रैल की जगह आपका क्या आ जाता, मतलब 30 अप्रैल आता, नहीं, आपका क्या आएगा यहाँ पे, 30 जून, क्योंकि तिमाही आपकी कब ख़त्म हो रही है, 30 जून। जब मंथ ख़त्म होता ना आपका, तब आपका क्या आता, 30 अप्रैल आता। आप तिमाही तो आपकी 30 जून को ख़त्म हो रही है ना, तो 30 जून को जब आपकी ख़त्म हो रही है, तो कितने बचे आपके पास, 3 3 6 और 3 9 महीने आपके पास बच गए। ठीक है। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, अब लास्ट ड्राइंग आपकी कब है, 31 मार्च को। 31 मार्च को तो पैसा बचता ही नहीं कुछ भी, तो 0 मंथ, टाइम आपके पास बचा नहीं, तो यहाँ पे आपने कितने महीने का लगाया, 4.5 महीने का। और फिर अगर मिडल ऑफ द ईच मंथ होता, मिडल ऑफ द ईच क्वार्टर, सॉरी, है ना, हर तिमाही के बीच में है अगर आपके पास, तो इसका मतलब पहली तिमाही को आप निकाल रहे हैं, तो अप्रैल मई जून 3 महीने का है, तो अप्रैल मई मीन्स आपने कब निकाला, 15 मई को आपने पैसा निकाला। तो कितना टाइम बचा आपका, यहाँ पे आपने 15 मई वाला पैसा यूज़ किया, 10.5 महीने, 10.5 महीने आप लोगे। और यहाँ पे जो लास्ट क्वार्टर आपका चल रहा है 1 जून से लेके 31 मार्च तक का, तो यहाँ पे 3 महीने का है, तो 3 महीने में से आप कितना पैसा यूज़ करोगे, उसको सिर्फ 1.5 महीना यूज़ करोगे ना, क्योंकि मिडल ऑफ द मंथ है, मिडल ऑफ द क्वार्टर है, सॉरी। तो यहाँ पे कितना आपका हो गया, ये 6 मंथ। अब देखिए दोनों में एक कॉमन सी चीज़ आ गई, चाहे मिडल ऑफ द मंथ है चाहे मिडल ऑफ द क्वार्टर है, दोनों में कितना है, 6 मंथ है। ठीक है। अब लेकिन अगर आपका फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ होता, बिगिनिंग ऑफ द मंथ होता आपका, तो आप निकालते थे 6.5 महीने का, लेकिन बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर है तो आपने निकाला 7.5 महीने का। एंड ऑफ द मंथ होता तो आप निकालते 5.5 महीने का, और लेकिन एंड ऑफ द क्वार्टर है तो आप निकाल रहे हैं 4.5 महीने का। मिडल ऑफ द मंथ होता तो 6 महीने का निकाल रहे थे, और मिडल ऑफ द क्वार्टर है तो भी आप कितना निकाल रहे हो, 6 महीने का ही निकाल रहे हो आप पैसा। ठीक है। तो ये लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या, 2 चीज़ें आपकी सेम हैं, आपका टाइम ड्यूरेशन जो है वो आपका सेम होना चाहिए, और जो आपका अमाउंट है वो आपका अगर इक्वल है तो ही आप ये वाले दोनों मेथड यूज़ करोगे, अदरवाइज़ नहीं। अदरवाइज़ आप अपना सिंपल मेथड यूज़ कीजिए या फिर आप अपना प्रोडक्ट मेथड यूज़ कीजिए, आपको वो ही करना पड़ेगा। दैट्स ऑल।